अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानि करे कहे दो अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानि करे कहे दो अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानि करे कहे तुम। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत हम चिंतन मनन कर रहे हैं। 10वें अध्ययन की 9 गाथाओं का हमने चिंतन किया। 9वीं गाथा में हमने बात की थी कि जो साधु आहार करता है उससे पहले वो अपने समान धर्मी साधुओं को भोजनार्थ निमंत्रित करके फिर आहार करे और उसके बाद स्वाध्याय आदि में लीन रहे, जो अपने समय का उपयोग उसमें करे। अब अगली 10वीं गाथा में कहते हैं साधु को सदा उपशांत रहने का उपदेश दिया गया है। नय उग्गहीयम कहम कहिज्जा नय कुप्पे निहु इंदिये पसंते संजमे ध्रुव जोग जुत्ते उवसंते अविहेड़े जैस भिक्षु। जे यानी जो उग्गहीयम क्लेश उत्पन्न करने वाली कहम कथा नय कहिजा नहीं करता है, नय कुप्पे किसी पर क्रोध नहीं करता, निहु इंद्रिय इंद्रियों को चंचल नहीं होने देता, पसंते सदा प्रशांत रहता है, संजमे ध्रुव जोग जुत्ते संयम में तीनों योगों को ध्रुव रूप में से जोड़ता है, वो संते कष्ट पड़ने पर आकुल व्याकुल नहीं होता है, अविहेड़े उचित कार्य का कभी अनादर नहीं करता है, स वही भिक्षु है। अब यहाँ सूक्ष्मता की बात की है। पहले मोटी मोटी बात करते हुए अंतरंग में लेके जा रहे हैं। आपस में या प्रवचन में या कथा में वार्तालाप में न जो उग्गहीयम क्लेश उत्पन्न करने वाले, यानी किसी भी कारण से क्लेश उत्पन्न हो ऐसी कथा न करे। न या कुप्पे किसी पर क्रोध नहीं करता, निहु इंद्रिय इंद्रियों को चंचल नहीं होने देता, हमारी 5 इंद्रियों के जो घोड़े हैं इनको चंचल नहीं होने देता। उवसंते पसंते सदा प्रशांत रहता है, संजमे ध्रुव जोग जुत्ते संयम में तीनों योगों को ध्रुव रूप से जोड़ता है, उवसंते कष्ट पड़ने पर आकुल व्याकुल नहीं होता है, अविहेड़े उचित कार्य का कभी अनादर नहीं करता, वह भिक्षु है। क्लेश उत्पन्न हो ऐसा कोई वार्तालाप नहीं करता, चाहे आपस में साधु संतों में है अन्य में, जिस घटनाओं से किसी प्रकार का क्लेश उत्पन्न हो ऐसी वार्ता नहीं करता। और जो शिक्षादाता गुरु हैं, शिक्षादाता जो गुरु है उन पर कभी कुपित नहीं होता। अनुशासन करते हैं शिक्षा देने वाले गुरुजन, तो अनुशासन के समय वो कभी वापस कुपित नहीं होता। ये जीवन में साधना करते समय अनेक प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां आती है, तो उस समय में साधक कैसे उपशांत और शमन में रहे।
मन एवं इंद्रियों को सदा स्थिर रखने वाला। अब सबसे बड़ी जो साधना है वो मन और पांचों इंद्रियों को स्थिर रखना। कर्म लाने का जो काम कर रही है वो पांचों इंद्रियों के तेज विषय है। बाहर से सूचनाएं लाके देती है, शब्द से, वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से, और मन उनमें से जिन जिन चीजों को महत्व दे करके पकड़ लेता है, उनका विचार बना करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है, वही हमारी साधना में बाधक बनते हैं। तो जो संयमी साधक है, आत्मार्थी साधक है, वो पहले ही पांचों इंद्रियों को क्या करता है, स्थिर करने की कोशिश करता है, वश में रखने की कोशिश करता है, और मन को स्थिर करके मन के पार जाता है, पूर्ण रूप से शांत रहने वाला। अब पूर्ण रूप से शांत कौन रहता है, बोलो? पूर्ण रूप से शांत रहने वाला। घटना कैसी भी घटे, परिस्थितियां कैसी भी हो, उदय कर्म कैसा भी आए, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो पहले का या वातावरण से या परिस्थिति बस आए, उसमें शांत कौन रहता है? सब में जीव देखता है, जो अंतर्मुखी है, आत्मा की ओर अभिमुख है, यानी जो मन को और पांचों इंद्रियों को, इन विषयों को महत्व ही नहीं देता, इग्नोर करता है और जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करता है, वो जीव क्या करता है, कैसी भी परिस्थिति होती है उसमें प्रशांत रहता है ना, विशेष रूप से शांत। प्रशांत का अर्थ किया पूर्ण रूप से शांत रहने वाला, संयम क्रियाओं में ध्रुव योग जोड़ने वाला। संयम की क्रियाओं में ध्रुव योग, ध्रुव यानी शाश्वत, योग यानी मन वचन काया के योगों को ध्रुव की ओर यानी आत्मा की ओर जोड़ता है। जो मन वचन काया के योग संसार की ओर ले जा रहे हैं, पर की ओर ले जाते हैं, पर चिंतन की ले जा रहे हैं, उन सब का गोपन करके अपनी आत्मा की ओर मोड़ देता है, आत्मा की ओर स्थित हो जाता है। कष्ट पड़ने पर आकुलता और स्वचित का अनादर नहीं करने वाला। कष्ट पड़ने पर, जीवन में घटनाएं आती है, कष्ट आते हैं, वहां पर एक सामान्य व्यक्ति जो साधक नहीं है वो आकुल व्याकुल हो जाता है, लेकिन यहां पर ये आकुल व्याकुल नहीं होता है, स्थिरता बनाए रखता है। स्वोचित कार्य का अनादर नहीं करना, जो भी उसके लिए योग्य कार्य मिला है उसका अनादर नहीं करने वाला व्यक्ति ही सच्चा साधु कहलाता है। इस काव्य में चरित्र को लक्ष्य करके कहा गया, जो साधु परस्पर कलह उत्पन्न करने वाली कथा वार्ता नहीं करता, गलती हो जाने पर गुरुजनों से शिक्षा देने पर समय चित्त को क्रोध नहीं लाता, अपनी इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में से संयम की सीमा में बाहर नहीं जाने देता, और मोह ममता के वेग से चित्त को कभी विचलित नहीं होता। मोह ममता के वेग से चित्त को कभी विचलित नहीं होने देता। स्वीकृत संयम को से मनोवाग काय तीनों योगों से किसी भी एक योग को भी कदापि नहीं हटाता। आकस्मिक भय के आने पर चपलता एवं आकुलता नहीं होता। समय आने पर स्वयोग्य कार्य करने के लिए तभी कभी आनाकानी यानी उपेक्षा बुद्धि करके अलग नहीं होता, वही वास्तव में स्वपर तारक पद पे वाच्य भिक्षु कहलाता है। अब आगे सूत्रकार कटु वचन एवं ताड़न तर्जन संभाव रखने के लिए कहते हैं। जो सहयु गाम कंटय अक्कोस पहारत तज्जनाओ भय भैरव सद्द सपहासे सम सुह दुख सहे अजय स भिक्षु। अब जो महापुरुष श्रोत आदि इंद्रियों को कंटक तुल्य पीड़ा देने वाले, यानी हमको कांटों के समान शब्द जब हमारे कान में चुभते हैं तो वो कांटों के समान पीड़ा देते हैं। कौन से? आक्रोश, प्रहार और तर्जना के कार्यों को शांति से सहन करने वाला, यानी गाम कंटे इंद्रियों को कंटक के समान दुख उत्पन्न करने वाले, अक्कोश पहारत जनाओ आक्रोश, प्रहार और तर्जना आदि को सहन करता है, तथा भय भैरव सदस्य अत्यंत भय को उत्पन्न करने वाले बेताल आदि के अट्टहास आदि
शब्द जो होते हैं, ऐसे उपसर्गों के होने पर सम सुख दुख सहे, सुख और दुखों के समभाव रखता है, वही भिक्षु होता है। अब साधु की साधना की परीक्षा कहाँ होती है? जब इन पांचों इंद्रियों से अनुकूल विषय आते तब तो हम उनको सुन लेते हैं, आराम से स्वीकार कर लेते हैं। परीक्षा कब होती है? आप आत्मार्थी हो या नहीं हो। तो जब स्रोत आदि इंद्रियों के माध्यम से कंटक के तुल्य जैसे कांटे चुभते हैं, ऐसे कानों में ऐसे आक्रोश युक्त शब्द आपके कानों में, रेतु वाले शब्द आपके कानों में जब पड़ते हैं और उस समय में आक्रोश हो, कोई प्रहार करे, शरीर पे प्रहार तक कर दे, तर्जना दे, इन कार्यों को भी वह शांति पूर्वक सहन कर लेता है कि ये उपसर्ग आया है, परीक्षा आया है, ये अवस्था में मुझे अपने संयम की क्या करना है, संयम की परीक्षा देनी है। यहाँ मैं कितना प्रतिशत आत्मा में स्थित हुआ हूँ या सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, ये तो जो अत्यंत भयकारी अट्टहास, अब जो साधक ऐसी जगहों पे जाके प्रतिमाएं धारण करता है, शमशान आदि में जाकर के आराधना करता है, या कोई देव वहाँ पे प्रकट होता है, या उन देवी देवताओं को वहाँ पे स्थान है ना? अब वो परीक्षा लेने के लिए आकर के अट्टहास करते हैं, जोर-जोर से आवाज़ें करते हैं, और आप वहाँ पे कौशक में हो, ध्यान में हो, शांत हो, तो उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करते हो, तो वो साधु उपसर्गों के आने पर सुख-दुखों को समविचार से सहन करता है, भिक्षु है। इस काव्य में साधु के गुणों का वर्णन किया है। तो जो महात्मा इंद्रियों के कंटक के समान घनघोर पीड़ा पहुंचाने वाले आक्रोश, तुकार, ऋकार आदि क्षुद्र वचन, प्रहार में चाबुक आदि द्वारा की गई मारपीट, तर्जना, असूया आदि के कारण से टेढ़ा मुंह करके अर्थात भ्रुकुटी चढ़ाकर, अंगुली या बेत आदि दिखाकर झिड़कना इत्यादि को भी वो शांत होकर सहन करता है। जिस स्थान पर भूत आदि देवों का अत्यंत रौद्र भयोत्पादक शब्द, विभत्स अट्टहास हो, ऐसे उपसर्गों के हो जाने पर भी सुख तथा दुख को समभाव से सहन करता है। अर्थात शमशान आदि भयानक स्थानों में ठहरा हुआ। कई बार साधु विशेष साधना करने के लिए शमशानों में जाते हैं, वहां परीक्षा लेते हैं अपने खुद की कि मेरे अंदर में कितना भय है, कितना भय है, कितना मैंने अपने मोह को जीता है। अब भगवान महावीर जब गए तो सबने मना किया कि आप यहाँ मत ठहरो, यहाँ शूलपाणी यक्ष का आतंक है, जो भी जाता है यहाँ से बच के वापस नहीं आता है। तो भगवान ने देखा कि ये अवसर है, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, परीक्षा हो जाएगी, और ये यक्ष के शब्द आदि जो है या उसके जो उपसर्ग है, क्या मुझे स्व से में स्थिर रहने में बाधक हैं या सहायक है, चेकिंग हो जाएगी। क्योंकि आत्मवादी थे, शाही संकी थे, उनको पता था आयुष कर्म नहीं आया तब तो ये उपसर्ग मेरा कुछ कर नहीं सकता। पर मेरे चित्त में कितनी अवस्थाएं डामाडोल होती है या नहीं होती है, इसको चेक करने का मुझे अवसर, क्योंकि थे तो छद्मस्ती, तो उस समय केवल ज्ञान तो हुआ नहीं था। जीव तीर्थंकर का था, लेकिन आपकी और हमारी तरह ही साधना कर रहे थे। वो भी घर से निकले और कुछ समय के पश्चात उस गांव में विचरण करते हुए निकले, तो उन्होंने गांव वालों से एकांत स्थान पूछा, तो किसी ने बता दिया, और फिर ये भी बता दिया कि यहाँ पे उपसर्ग है। भगवान शांत रहे और खड़े रहे, अपने कौशक में लीन हो गए, और वहां पे जो यक्ष था वो अपना रूप दिखाने लगा, अपनी विभिन्न प्रयोग करने लगा। लेकिन भगवान अपनी आत्मा में लीन रहे, करने भाई जितना तुझे करना है, मैं अपनी चेकिंग कर रहा हूं, तू अपना काम कर रहा है। अब जब ऐसी स्थिति में रहते हैं तो अंततः यक्ष क्या हो जाता है, यक्ष की शक्ति कब मिलती है? देखो आपके जीवन में भी कभी घटनाएं घटे तो क्या करना, यक्ष हो या सामने वाला कोई क्रोधी व्यक्ति हो, क्रोधी व्यक्ति भी उस समय यक्ष के समान ही होता है, क्योंकि उस समय अपना भान नहीं होता उसको, वो क्या है कहाँ है, आक्रामक हो जाता है वो। और अगर आप भी उसके साथ आक्रामक हो जाओ तो फिर उसका पावर डबल हो जाता है। कहते हैं ना, जब किसी सामने वाले को आप उसके अंदर में रहते हो तो वो डबल पावर होता जाता है। वो काली माता की आते ना छप्पर लेकर के, खून की बूंद नीचे गिरे तो और एक राक्षस पैदा हो जाता है। मतलब क्या, ये सारी जितनी देवी देवताओं की कहानियां हैं, ये सब प्रतीकात्मक रूप में कह रही है। जब वो क्रोध में आता है और वहां से एक बूंद नीचे गिरती है, यानी वो और कोई दूसरा
उस कषाय को झेल लेता है तो और एक कषाय वाला राक्षस उत्पन्न हो जाता है, फिर वो आक्रामक होता है, फिर उसको शांत करते हैं, फिर इतने में एक और बूंद गिर जाती है, दूसरा आ जाता है, इसलिए वो छप्पर में सारी बूंदे ले लेता है। मतलब क्या है कि कषाय को नीचे जाने ही नहीं देते हैं। वो काली माता सब अपने संहार कर रही है और उस खून को सारे अपने छप्पर में ले रही है। इसका मतलब क्या, कौन सी काली माता और कौन सा, किसको मार रही है वो, कौन सा राक्षस, ये प्रतीक खोज करो अपने 3.5 हाथ की काया में ही। अपनी ही 3.5 हाथ की काया में एक काली माता भी बैठी है और एक राक्षस भी बैठे हुए हैं, जो विभाव दशा में जाकर के राक्षस, और माता कौन, हमारी अष्टप्रवचन माता। अष्टप्रवचन माता कौन, आत्मा की साक्षी में मन वचन और काया का गोपन कर लो, एक भी कषाय बाहर मत जाने दो, आए तो उसको वहीं पर क्या कर दो, शमन कर दो, आए तो शमन कर दो, आए तो नया राक्षस पैदा होगा नहीं, क्योंकि मन वचन काया तीनों को हमने क्या कर दिया, राक्षस वृत्ति कौन कर रहे हैं, विभाव स्थिति में मन वचन काया नए नए कर्म उत्पन्न हो रहे हैं। पुराने कर्म जो स्टोर में पड़े हुए वो निकल निकल के आ रहे हैं, सामने कोई निमित्त मिलता है और निकलते हैं, सामने कोई निमित्त मिलता है और निकलते हैं। अकाम नजरा 24 घंटे चल रही है। वो कर्म जिस पक गया है, जैसे पेड़ फल के ऊपर पक गया है तो वो नीचे गिरेगा, उसकी नियति यही है। जो कर्म पक चुका है अब उसको खरने का समय आएगा, वो निकलेगा ही, तुम कितना ही कुछ कोशिश करो। इसलिए ध्यान में भी कहते हैं कर्म आए तो आने दो, उदय कर्म को स्वीकार कर लो, उसको रोको मत, उसको दबाओ मत। क्या कहा, उस कर्म को रोको मत, उस कर्म को दबाओ मत। आप क्या करो, अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके उस कर्म को क्षय हो जाने दो और आप स्वभाव में रहो। यानी आपने एक भी बूंद नीचे जाने नहीं दी, नया कर्म उत्पन्न नहीं हो दिया, आप स्वभाव में रहे, कितना ही भारी कर्म आया आपने क्षय कर दिया। राक्षस कौन है, हमारा मन वचन का है, यही वृत्तियां करता है, कैसे कैसे सोच करता है। देखो आप थोड़ी देर के लिए साक्षी भाव से आत्मा में स्थित होकर के अपने इस 3.5 हाथ की काया में शीर्ष मुनि के अंदर जो चल रहा है इसको देखते रहो, 24 घंटे उसके पर नजर रखो, यही आपकी साधना है। आत्मा में स्थित होकर के इस 3.5 हाथ की काया पे जो कर्म निकल के आ रहा है उसको दृष्टा भाव से देखो। अब जब कर्म निकल के आता था मन क्या करता है उसको भी देखो, वाणी क्या करती है उसको भी देखो, शरीर क्या करता है उसको भी देखो, और अंदर से वृत्तियां निकल निकल के जो भी आ रही है उसमें कहाँ भूत भविष्य विचार क्या क्या सोच रहा है, कैसे भविष्य में जाके कल्पना करता है, कैसे वह पछाड़ता है, फिर हम लाते हैं, फिर जाता है, फिर आते हैं, फिर जाता है। कितना भयंकर अंदर में युद्ध चल रहा है। ये भी नवरात्रि के दिन चल रहे ना, माता की आराधना कर रहे सब। कौन सी माता, वो प्रतीकात्मक माता नहीं, दुर्गा माता काली माता नहीं है, हमारे अंदर में बैठी हुई प्रवचन माता है। प्रवचन कौन, वितराग वाणी, अष्ट प्रवचन, मन वचन काया का गोपन करो और भेद ज्ञान के साथ इरिया भाषा स्नान समिति के आचरण करते हुए जो भी कर्म निकल करके आए, हम आमंत्रण दे रहे हैं, तब करके आओ, बाहर आ जाओ। नहीं आ रहे तो मंत्र पढ़ करके बुला रहे उनको, आ जाओ। और आने के बाद आप स्वभाव में रहो, शांत रहो, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। कौन सी शक्ति बढ़ानी है शमित मुनि जी, कौन सी शक्ति बढ़ानी है, आत्म शक्ति बढ़ानी है हमको, बाह्य शक्ति नहीं बढ़ानी है। बाह्य शक्ति तो छाया की तरह चलेगी। बाह्य शक्ति बढ़ाने के लिए जितने लोग आरंभ समारंभ कर रहे हैं वो सब कर्म आश्रव के कारण है। आत्म शक्ति जिसकी बढ़ जाएगी वो उसके पीछे सारे बल पीछे चलेंगे, आत्म बल के आगे सारे बल गौण। अज्ञ व्यक्ति और सुज्ञ व्यक्ति में क्या अंतर है, सुज्ञ यानी ज्ञानी, अज्ञ यानी अज्ञानी। सुज्ञ व्यक्ति कभी भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह आदि का रास्ता नहीं चुनता। अज्ञ व्यक्ति क्या करता है, अपना जाति बल, परिवार बल, देव बल, अन्य बल बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाता है और करते करते अपनी आत्मा के ऊपर और कर्मों को क्या करता है, लेयर बढ़ा देता है और अंत में पश्चाताप करता है। आत्मबल भी क्षीण हो जाता है और ऊपर कार्बन शरीर का लेयर बढ़ जाता है। और इसके विपरीत जो आत्मार्थी है वो अपने आत्मा में शोध करता है, दृष्टा भाव से निकलते कर्मों को खोज करता है, उन कर्मों को क्षीण करता जाता है। शमशान आदि भयानक स्थानों में ठहरा हुआ देवों द्वारा भीषण उपसर्गों के होने पर भी ध्यान वृत्ति से स्खलित नहीं होता। अब वो ध्यान में जाके खड़े हो गए, जैसे हम गस्सु कुमार के लिए सोमेल ब्राह्मण, वो तो व्यक्ति था,
भगवान महावीर खड़े हुए तो वहां पे यक्ष आया। ऐसे अनेकों दृष्टांत। भगवान पार्श्वनाथ कौशिक में थे तो कमठ का देव रूप में आया और उनको उपसर्ग दिया, इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया। आपके यहाँ तो पानी कुछ भी नहीं बरस रहा है, इतना पानी बरसा कि भगवान के यहाँ तक पानी आ गया है ना, यहाँ तक पानी आ गया। लेकिन भगवान कौशिक में ध्यान में मस्त हैं, जरा भी हिले नहीं। कहानी कहती है कि इंद्र का सिंहासन हिला और इंद्र वहां पे आकर के उसको फटकारते हैं। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं तो कमठ रूपी देव का जो जब उनकी स्थिरता देखी, किनकी, भगवान पार्श्वनाथ का देव की आराधना की स्थिरता देखी तो कमठ के भीतर का चित्त भी कंपायमान हो गया कि मैं क्या कर रहा हूं। इतने स्थिर महापुरुष इतनी साधना में लीन है और मैं क्या कर रहा हूं। वहां पे शांति के सामने राक्षस वृत्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। जब भी कभी आपके जीवन में कोई उपसर्ग परिचय आए तो आप शांत रहो, चाहे घर में आए, परिवार का आए, देव का आए, मनुष्य का आए, तिरंज आए। आप जितनी शांति रखोगे वो कषाय वहीं का वहीं क्या हो जाएगा। और अगर आपने थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया, खाली एक दो शब्द का ही, ज्यादा नहीं, घंटा भर चला और आपने लास्ट में एक दो शब्द ऐसे डाल दिए तो क्या हो जाता है, उसमें पेट्रोल पड़ जाता है। तो यहाँ बात चल रही है कि कैसे हम उसमें उपशांत रहें। स्खलित नहीं होता वही वास्तव में जगत पूज्य भिक्षु होता है। जगत में पूज्य भिक्षु कौन हो जाता है, ऐसी कैसी भी परिस्थिति आए पर वो साधु अपनी साधना से गिरता नहीं है, स्थिर रहता है। क्यों, आज भगवान महावीर की हम पूजा कर रहे हैं, वो भी हमारे जैसे साधु थे, पर उनकी परीक्षाएं हुई और वो उसमें स्थिर रहे। स्थिर चित्त रहने से, कारण कि उपसर्गों को सहन करना शूरवीर और धैर्यशील आत्माओं का ही कार्य है। जो धीर आत्माएं उपसर्गों को शांतिपूर्वक सहन करती है और सुख दुख में एक सी विचारधारा रखती है, वे स्वशक्ति विकास के प्रति अग्रसर होकर शीघ्र ही स्वोद्देश्य को पूर्ति करती है।